तीसरा पॉइंट आप मान सकते हैं राजस्व के हित में। यानी अगर किसी कंपनी की एक्टिविटीज़ के कारण या कंपनी और उसके सदस्यों का कार्य ऐसा है जिससे राजस्व की क्षति हो रही है, तो उस क्षति के लिए कंपनी को उत्तरदायी ठहराना न्यायोचित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में न्यायालय निगमन के सिद्धांत को हटाएगी, निगमन के आवरण को हटाएगी और ये देखेगी कि कंपनी और उसके सदस्यों की क्या भूमिका है और उस हिसाब से कंपनी के दायित्वों का निर्धारण किया जाएगा। यानी यदि राजस्व की हानि होती है तो निगमन के आवरण को हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, जब कंपनी के चरित्र का निर्धारण करना हो, कंपनी के चरित्र का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय यह देखेगी कि कंपनी और उसके सदस्यों का अस्तित्व अलग है या फिर एक ही है। कंपनी के चरित्र का निर्धारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक यह ना निर्धारित कर दिया जाए कि कंपनी के सदस्यों का जो अस्तित्व है वह किस प्रकार का है या किससे संबंधित है। जैसे एक महत्वपूर्ण मामला है डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। इस केस का जो फैक्ट था वो बहुत ही मज़ेदार फैक्ट था। फैक्ट इस तरीके का था कि जर्मनी की एक कंपनी थी जो टायर और रबर बनाने का काम करती थी। उसके सारे निदेशक जर्मनी के ही थे। इस कंपनी ने ब्रिटेन में अपने टायर और रबर बेचने के लिए एक कंपनी खोली। इस कंपनी के सारे निदेशक जर्मनी के ही थे और वह कंपनी इंग्लैंड में इस तरीके से काम करने लगी। इसी दौरान जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया तो उसमें ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के शत्रु राष्ट्र के रूप में युद्ध में सम्मिलित हो गए। इसी दौरान इस कंपनी के ऊपर कुछ ऋणों के भुगतान के लिए ब्रिटेन में मुकदमा दाखिल किया गया। इस मुकदमे में मुख्य प्रश्न ये रहा कि क्या यह कंपनी शत्रु कंपनी है, क्योंकि अगर हम निगमन के सिद्धांत पर की बात करें तो निगमन हो जाने के पश्चात कंपनी अपने सदस्यों से पृथक हो जाती है। तो भले ही इस कंपनी के सारे सदस्य जर्मनी के रहे, लेकिन कंपनी का जो व्यक्तित्व है, जो अस्तित्व है, वो उसके सदस्यों से अलग है। लेकिन इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जब कंपनी के चरित्र का निर्धारण करना है तो उस स्थिति में हम उसके सदस्यों को उससे अलग करके नहीं देख सकते। कंपनी के चरित्र का निर्धारण करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि उसके सदस्यों को और कंपनी को एक माना जाए। अर्थात ऐसी परिस्थिति में भी हम निगमित दायित्व का जो एक सिद्धांत है या निगमन का जो आवरण है उस आवरण को हटा देंगे और कंपनी के चरित्र का निर्धारण करेंगे। अर्थात इस तरीके से ये कुछ परिस्थितियां हैं, मुख्य परिस्थितियां हैं जिनमें हम निगमन के आवरण को हटा देते हैं और एक जो सामान्य सिद्धांत ये है कि कंपनी का उसके सदस्यों से अलग अस्तित्व होता है, उस सिद्धांत के विपरीत जाकर के हम कंपनी और उसके सदस्यों को एक मान लेते हैं, अर्थात निगमन के आवरण को हटा देते हैं।